आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 इस बार काफी विषम परिस्थिति होने जा रही है उन तमाम प्रत्याशियों के लिए जिन्होंने 5 वर्ष जीतने के बाद क्षेत्र में जनता से मुलाकात नहीं की। सिर्फ या तो मोदी के चेहरे पर या फिर लालू प्रसाद यादव महागठबंधन के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन तमाम प्रत्याशियों के लिए इस बार विकट परिस्थिति है। हम बताते हैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में है और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में जनता अपने अपने तरीके से इस बार अपना आक्रोश जताई है। कई लोगों ने कहा कि 5 साल नदारद रहे जो यहाँ के रामप्रीत मंडल हैं। इसके बाद ये भी कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे। कई लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में संजय झा ने व्यक्तिगत तौर पर विकास किया है, लेकिन यहाँ ये भी कहा कि नीतीश मिश्रा भी हैं। उन लोगों को छोड़कर नया चेहरा क्यों नहीं आया? हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या लगता है कि इस बार क्या मुद्दा है? कैसे क्या रामप्रीत मंडल के बारे में भी बताइए, क्या कैसा लगा? हम लोगों के वर्तमान सांसद हैं रामप्रीत मंडल जी, लेकिन उनसे हम लोगों की शिकायत है कि उन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में हम लोगों के पास आज तक कभी अपना चेहरा दिखाने के लिए झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए। कौन जगह है? झंझारपुर मोहना चौक है। मोहना चौक जी, कभी आए ही नहीं। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने झंझारपुर शहर की बात यदि उठेगी तो इसमें कहीं वो अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं आए। क्या आपको अपेक्षा क्या थी? क्या आपने प्रत्याशी पहले बार चुना था? जी, हम लोगों ने प्रत्याशी उनको चुना था। बीजेपी का सपोर्ट हम लोग ओपनली किए थे अगले चुनाव में। इस बार भी बीजेपी आरजेडी सबको हम लोग मान सम्मान एक तरह से दे रहे हैं, जिसमें ये कहीं से नहीं है कि नहीं हम बीजेपी मांडेड हैं, आरजेडी मांडेड हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब चुना गया उनको तो उनका जो यहाँ का काम काज देखा गया उसमें सब तरह से रामप्रीत मंडल जी अपने काम में उतरे नहीं उतर पाए। प्रत्याशी और कौन से सकता था? जब पूछा गया कि कौन कौन झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी है तो उसमें प्रत्याशी का नाम आया ही नहीं, इसीलिए मजबूरी चुनाव पड़ा। जी, मजबूरन उनको देना है क्योंकि उनके अगेंस्ट में इस पार्टी से कोई वैसा कैंडिडेट अपना झंझारपुर में कोई नेता नहीं है जदयू? जी, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन जो इनके अगेंस्ट में उतरते उनको पहले ही राज्यसभा की सदस्यता दे गई। जैसे संजय झा जी थे। संजय झा जी खड़ा होते वो क्यों नहीं खड़ा हुए? क्या था? होते तो वो 100% जीत जाते, उनकी जीत सुनिश्चित थी। लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसका फायदा रामप्रीत मंडल को नहीं मिलेगा। नहीं, उसका किसी भी स्तर से हम लोग रामप्रीत मंडल जी को नहीं देना चाहेंगे। वो इनका व्यक्तिगत अपना ऐच्छिक कोष था, ऐच्छिक भावना इनकी अपनी भावना थी, जिसको इन्होंने यहाँ उतारा। मुकेश सहनी को टिकट मिल गया, मुकेश सहनी भी उम्मीदवार उतारेंगे तो क्या करेगा? अब वो उम्मीदवार उतारेंगे, कौन से उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं? उम्मीदवार को देते हैं तो क्या करेंगे? ब्राह्मण और सोलखानी इस जगह पे इस बैकवर्ड फॉरवर्ड नेता को चुना जाता है। हाँ, वो अति पिछड़ा को टिकट देंगे तो उनकी जीत सुनिश्चित रहेगी। मोदी लहर नहीं काम करेगी इस बार। जी, मोदी के चेहरे पर उनका कैंडिडेट सही नहीं हो पाया। उन्होंने कभी विरोध किया जैसे संजय झा तो काफी कद्दावर नेता हैं जदयू के, वो टिकट पर हमारे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो क्यों नहीं वो आप लोग उनसे मिलकर के इस बार चुनाव गलत? हम लोग पॉलिटिक्स से इतने आगे तक नहीं मतलब रहते हैं हम लोग विकास। जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है कि इस बार का मुद्दा क्या होगा? आखिर चेहरे पर इतना आक्रोश है लोगों को। देखिए, आपका यहाँ पे पिछले बार भी आक्रोश था क्योंकि उनको ज़्यादा लोग जानता नहीं था। जब पहली बार जदयू से यहाँ पे 2019 के चुनाव में मोदी के लहर में ये झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। ये गाँव से उठ के वहाँ पे जिस भी तरीके से टिकट लेके आया 2019 में मोदी लहर में एक बहुत यहाँ तक सबसे बड़ा मार्जिन 3.5 लाख वोट से वो जीत गए। एक कद्दावर नेता लगा गया तो हरा के जीते। लेकिन लोग ये दो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, तुम्हारे बीच आइए सर, हमारे क्षेत्र की समस्या को आप संसद में प्रोजेक्ट कीजिए। आप देखते होंगे कि हम लोग का एक रेलवे लाइन 7 साल हो गया हमारे परिवर्तन का, हमने संसद को भेजा। अगर वो कोशिश करते हैं वहाँ पे, अगर वहाँ पत्राचार करते हैं मंत्री के साथ, कुछ दिन सरकार में भी रहे जदयू एनडीए गठबंधन के साथ था वो, अगर वो चाहता ये काम 2-3 साल में भी हो सकता था। खूब ज़्यादा जैसे ज़्यादा ट्रेन चला जा सकता था, लेकिन एक भी ट्रेन आज तक नहीं चली है। तो शिकायत दोनों तरीका से, एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन मोदी फैक्टर भी है। ऐसा थोड़ी है कि रामप्रीत मंडल का विरोध है तो कोई यहाँ पे बहुत सारे लोग लालू यादव को चाहे तेजस्वी यादव कांग्रेस को वोट देगा। सरकार तो वहाँ पे केंद्र में चाहिए ना। ठीक, देखिए उनका भाग कर दिया है। और यहाँ के औरतों को जिला परिषद में क्यों मुद्दे? मैं यहाँ चेयरमैन का चुनाव लड़ा था और बीजेपी का युवा मोर्चा के लिए गुलाब यादव भी खड़ा हो सकते हैं। ये कभी गुलाब यादव मधुबनी से खड़ा हो जाएंगे, तो क्या असर? पूरे मधुबनी जिला के नेता है, अपने आप को साबित किए हैं। ये तो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन सिंबल मैटर करता है कि आप किस पार्टी से सिंबल लेकर
यहाँ तो पहले कमजोर हो गया विपक्ष, जैसे वीआईपी के पास से गया। इवन वीआईपी का क्या सिंबल है वो तो पता भी नहीं होगा। मुझे आज पता चला है कि लेडीज का कुछ है वहाँ पे, तो उनको एज मिल गया मंडल को। और निर्दलीय मोर्चा को मजबूत नेता नहीं है, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। सब पिछले बार 3.5 लाख वोट हार चुके हैं, मजबूत तो होंगे, उनके पास क्षमता है। अपने आप में काफी चेंजेस लाए हैं। जिला चीफ चेयरमैन बनी, उनकी बेटी, उनकी वाइफ जो है वो एमएलसी बनी है, पूरे जिला में उनका पकड़ है। लेकिन सिंबल मैटर करता है। मोदी लहर अभी भी है, लोग मोदी को चाहते हैं। बिल्कुल, पिछली बार मैं रामकृष्ण मंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश में 300 से 400 सीट मोदी का बीजेपी का आता है, तो उसमें से देखिएगा ये गलत भी है। नहीं है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अपने यहाँ नहीं आता है, ये गलत भी है। क्योंकि मोदी जी को काम करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे तो वोट मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ का जो समस्या है, उस समस्या के बारे में मोदी जी को कौन बताएगा? यहाँ के एमपी बताएंगे ना। तो एमपी अगर उस हिसाब से नहीं होगा, वो मोदी के नाम पे जी जाते सोए रहते, फिर से पैसा देंगे, टिकट लाएंगे, फिर घर में सोए रहेंगे। एक नहीं है, हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। संजय झा वैसे भी काम कर रहे हैं, मंत्री सभा से बराबर पावर मिला है उनको, फिर से काम करेंगे, अच्छा काम करते हैं। आप क्या करेंगे? आप तो बिहार सरकार में तो काम करेंगे, राज्यसभा में क्या क्या अपेक्षा? राज्यसभा में है कि जो यहाँ का समस्या है, केंद्र और राज्य सरकार का अलग अलग काम होता है। अगर वो उस हिसाब से मजबूत है तो हमसे ये उम्मीद है कि एक एमपी होते हुए वो राज्यसभा में हमारे क्षेत्र की समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा बोले। एक चीज़ और समझिए कि जितने भी लोकसभा क्षेत्र है पूरे भारत में, उसमें सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा झंझारपुर है। सबसे पिछड़ा हुआ है भारत का। जिस हिसाब से तरक्की और देशों में हमारे झंझारपुर मिथिलांचल एरिया बहुत कम था, मिथिलांचल में बहुत होगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ से विधायक बनते सांसद उनके अंदर समस्या है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का यही जो सबसे बड़ा हम लोग खेल रहे हैं, मोदी के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे विधायक एमपी को भेज देते हैं। लेकिन यहाँ के जो विधायक और एमपी है उस हिसाब से वो डेवलप नहीं कर पाता है क्षेत्र को। बाढ़ का ये क्षेत्र रहा है, हमेशा बाढ़ में डूब जाता था। संजय झा के आने के बाद बाढ़ आई नहीं, आपके तरफ आया क्या? उधर तो और इतिहास करने के लिए के बाद सबसे ज्यादा पानी आया था बाढ़ में। लेकिन उसमें संजय झा का एक कोशिश था, जो जयनगर से थोड़ा नहर मोड़ा गया, उस हिसाब से 2020 में कम पानी आया। और अभी जो ये चौड़ीकरण करके बांध उस पर सड़क बनाया गया है, उसमें यातायात का सुविधा मिल गया है और बांध भी मजबूत हो गया। संजय झा अच्छा काम किए है, बिना वोट लिए भी, एमएलसी रहते हुए भी, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि राजसभा जाके। लेकिन अच्छे लोगों के साथ वही होता है ना। हाँ, तो ये एक चीज बड़ा सवाल है कि आखिर इस क्षेत्र में इतने लोग हैं, संजय झा भी हैं, क्यों नहीं आप लोग जाके कहें कि चेहरा बदल दीजिए, चेहरा बदल दीजिए? चेहरा नहीं था और दूसरा क्या? चेहरा था या नहीं था ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन हमको पिछले 10 साल से एमपी मिल नहीं किया। जब 10 साल से एमपी मिल नहीं किया, जबकि एक एमपी हमारे 2 किलोमीटर पहले घर के बगल में है, घर के बाजू में 2 किलोमीटर में। हाँ, लेकिन उनको आज तक ब्रेकर टोकरी बनी नहीं, रामप्रीत मंडल को भी नहीं मिली। लेकिन मोदी खट्टर जो है, जिसको आप रणनीति नहीं है, हम देखते हैं ऊपर काम हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है। जब हम आपको चुन कर भेज रहे हैं, आप ही नहीं वहाँ जा रहे हैं, तो आपको अनुभव हो गया, क्यों नहीं बोलिए? विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? कहीं भी, लेकिन हमको मोदी जी चाहिए, मोदी जी चाहिए। ये स्थिति है, इतना अंधभक्त है, किसी को अंधभक्त कहते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, नाम पर हम डाल दें। मोदी को मारने थपा काम पे, मोदी जी को काम पे, मोदी जी के काम पर की जगह, लेकिन उनका जो अनुयायी सब है, उनका जो है ये सब क्या करेगा? इस हर बार जैसे कि वीरेंद्र चौधरी जी को खाए तब तक नहीं डोलाए, फिर अब किस पार्टी में जाएंगे, नई पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी में जाएंगे, उसका जिम्मेदार पब्लिक तो नहीं है, हम तो मोदी जी को दे रहे हैं। आखिर रामप्रीत मंडल के माध्यम से आपका विकास होगा क्षेत्र का, जो करोड़ों रुपए आते हैं, मोदी जी को दे रहे हैं, मोदी जी को मोदी जी को इतना विश्वास है, मोदी जी को दे रहे हैं। तो चलिए हम बता दें, देखिए लोगों में विश्वास है सिर्फ मोदी जी को। क्या लगता है मोदी जी पर विश्वास है, रामप्रीत मंडल पर नाराजगी क्यों? आज तक उनको अभी नाराज है क्या? बिल्कुल, आज तक उनको देखवे नहीं किए, सिर्फ नाम सुने। मैं सब आदमी का था देखने नहीं किया, ये है कौन आखिर, कहाँ से आप? पता नहीं है, ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज तक उनका चेहरा फील्ड में कहीं नहीं दिखा हमको। ना कोई ऐसा वो काम किए हैं जिससे उनका नाम पे भी उनको पहचाने, सिर्फ सुनते हैं कि यहाँ का समस्या क्या है? बाढ़ का क्षेत्र है, यहाँ का क्या क्या होना चाहिए? यहाँ पे बहुत तरह की समस्या है, बाढ़ पीड़ित भी रहा है, जिसका बहुत हद तक निवारण किए हैं संजय जी। संजय जी जी बिल्कुल। क्या जैसे अभी कमला शहर दोनों साइड का बांध को जो बनाए हैं, अब नहीं लगता है हम लोगों की हमारे इधर बाढ़ आएगी। वो एक फ्लड मैनेजमेंट के माध्यम से उन्होंने कर दिया, सड़क भी बना दिया, सड़क भी बना दिए हैं। तो अब क्या कीजिएगा? आपको
हम लोग तो यही बस केंद्र में बीजेपी मोदी जी चाहिए, बस और क्या करें। चाहे किसी को भी दे दे, किसी को भी दे, क्षेत्र का विकास तो होना नहीं है, देश का विकास करें। देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास हो ना हो लेकिन देश का विकास होना चाहिए। क्या लगता है? जी सही में हम लोग मोदी जी का वोट देंगे और बाकी लोकल से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, समझिए। अच्छा एक बात हम पूछेंगे आपसे, क्या इस बार भी 3.5 लाख से जीतेंगे? 3.5 लाख से जीते या न जीते, लेकिन जीत सुनिश्चित है बीजेपी की। यहाँ उनका से मनोबल बढ़ जाएगा, फिर अगले बार नहीं आएंगे मिलने के लिए, कहेंगे हम 3.5 लाख से जीत ही गए तो क्या जाएंगे जनता से, जनता का समर्थन है। नहीं, इस बार आएंगे, इस बार अपनी गलती को बार बार हर जगह एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने ये गलती किया कि अपने लोकसभा में नहीं घूम पाया, लोगों का सेवा नहीं कर पाया। इस बार जीतने के बाद वो अपना वादा कर रहे हैं कि हम हर जगह आके अपनी जो कमी है उसको पूरा करेंगे और जीत उनकी होगी, क्योंकि जीत की तो हम बता दें जहाँ जानते क्या काम। हमारा घर सिसवार हुआ, फुलपास प्रखंड के हैं, हमारा पड़ोसी हैं, छारापट्टी से आते हैं। सिसवार गांव में आज से 20 साल पहले इतना विकसित नहीं था। उस समय में हॉस्पिटल थे, उस समय में 2-4 डॉक्टर रहते थे। आज 20 साल के बाद हॉस्पिटल के पुनर्निर्माण कराया गया है। अभी तक पूरा हॉस्पिटल फाइनल नहीं हुआ है। कई बार आए हैं, रामप्रीत मंडल जी आए हैं, आश्वासन दे के गए, न उस तरीके से व्यवस्थित हॉस्पिटल बनाया गया है, न अभी तक वहाँ पे कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया है, जबकि ये हॉस्पिटल आज से 20 साल पहले भी चल रहा था। कि बहुत विकास काम किए क्षेत्र में। आप जाके बात कीजिए सिसवार के लोगों से, कुसमार के लोग, वहाँ का तो पड़ोसी है, हमारे तो लोकल हुए हो। झंझारपुर में बैठे हैं, अभी तो वहाँ से हम 30 किलोमीटर दूर है ना। अगर रामप्रीत मंडल जी जीत रहे हैं या जीतेंगे तो सिर्फ बीजेपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पे। उनका व्यक्तिगत योगदान कुछ नहीं है 5 साल में, कुछ भी नहीं। क्षेत्र गांव में भी आसपास भी नहीं, आप किसी से भी बात कीजिए, ग्राउंड लेवल पे जीरो काम। बैकग्राउंड क्या करते थे पहले? हमको इन सब चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं है। जहाँ तक 5 साल की बात करें तो अपना क्षेत्र में उनका कुछ भी विकास नहीं है। वो दोबारा आज तक झंझारपुर लोकसभा में हम हैं और लोकसभा क्षेत्र के झंझारपुर बाजार जो है वहाँ पर है मोहना के पास। और हम बता दें, लोगों में आक्रोश इतना देखा जा रहा है। देखिए सिर्फ मोदी के नाम पर ही चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो उन प्रत्याशियों के लिए शर्म का विषय है। हम बार बार कर रहे हैं कि आखिर लोग ये कहें कि हमको प्रत्याशी नहीं, हमको मोदी के नाम पर वोट डाल रहे हैं, तो आखिर प्रत्याशी 5 वर्षों में क्या काम किया? प्रत्याशी जनता के बीच क्यों नहीं गए, जनता से मिले क्यों नहीं, कि समस्या का निदान क्यों नहीं किया? हालांकि इस क्षेत्र के कद्दावर नेता और विकास के नाम पर कार्य करने वाले इन लोगों ने कहा कि देखिए बाढ़ 2019 के बाद उन्होंने इस तरह बांध बनाया कि बाढ़ झंझारपुर पूरी तरह डूबा रहता था, बाढ़ से बाढ़ नहीं आई। तो झंझारपुर क्षेत्र संजय झा के व्यक्तिगत विकास की देन है, चाहे मिथिला हाट हो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर संजय झा यहाँ से उम्मीदवारी करते तो इस क्षेत्र का और विकास हो सकता था। और इसके साथ ही अब उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी हो गई है। अगर रामप्रीत मंडल जीतने के बाद भी काम नहीं किए या नहीं करेंगे तो जवाब संजय झा को भी देना पड़ेगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।